खबर शिमला से। हिमाचल में आ रही आपदा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोले जयराम ठाकुर, लगातार आपदा झेल रहा हिमाचल, कुल्लू और मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सरकार किसी भी विधानसभा सत्र के दौरान नहीं कर पाई विपक्ष का सामना। इस बार सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास बहुत से मुद्दे हैं। तो सरकार किसी भी विधानसभा सत्र में विपक्ष का सामना नहीं कर पाई है, जयराम ठाकुर ने कहा। उन्होंने कहा कि इस बार के सत्र की हम बात करें तो हमारे पास कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर कि हम अपनी बात रखना चाहते हैं। विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। निश्चित रूप से चिंता का विषय बना हुआ हिमाचल प्रदेश में पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कि हर साल बारिश के मौसम में तबाही हो रही है, बर्बादी हो रही है और बहुत बड़ा नुकसान 2023 में हुआ जानमाल का, और 2023 के बाद 2024 में भी नुकसान हुआ लेकिन उतना नहीं हुआ। और अभी इस बार बरसात का मौसम चला हुआ लेकिन बहुत बड़ी क्षति हुई है और उसमें भी मंडी जिला के अंतर्गत बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कुल्लू जिला के अंदर अब नुकसान शुरू हुआ है, वहाँ भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और खास तौर से जिसमें सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो है 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान तो हमारे विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। मंडी में नुकसान हुआ है, कसोग में हुआ है, धर्मपुर में हुआ है, नाचन में हुआ। एक रात को 30 जून की रात को एक रात में 42 लोगों की जिंदगी चले गई। मंडी जिला में ही अभी तक बारिश के कारण जो है जो लोगों की जिंदगी चले गई है वो 45 हो गई है। लेकिन उसके बावजूद ये सारी स्थिति होने के साथ साथ में जो टिप्पणी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने की है वो टिप्पणी स्वाभाविक रूप से उनने हिमाचल की जो स्थिति बनी है, चिंताजनक स्थिति बनी है, उसको नजर में रखते हुए की है। और ये चिंता सुप्रीम कोर्ट की नहीं, ये हम सब की भी चिंता है। और प्रदेश सरकार को प्रयत्न करने चाहिए, प्रयास करने चाहिए, जहां क्षति हुई है वहां नुकसान की भरपाई के लिए युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए। सभा के अंदर तो चाहे वो सत्र मॉनसून का सत्र रहा है, चाहे वो बजट सत्र रहा है, चाहे वो विंटर सेशन रहा है, सरकार जवाब नहीं दे पाई है। सरकार सामना नहीं कर पाई है विपक्ष का। पहले सत्र से लेकर के अभी तक जो है ये मॉनसून का ये तीसरा सत्र होने शुरू हो जा रहा है, तो सरकार से जो जवाब मांगा जाता है उस जवाब देने की स्थिति में नहीं हो पा रही है। और अभी तो इतने सारे मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं जो विपक्ष की ओर से उठाए जाएंगे जिसका सरकार जवाब देने की स्थिति में नहीं।